हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नॉलेज। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हमारा टॉपिक चल रहा है टेंस, जिसे कंटिन्यू अपने आज की वीडियो में भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को विद एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे। टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए हमने पहले ही राइट कर लिया है। ओके, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस किसी कार्य का वर्तमान में होना या करना पाया जाता है, प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे कि एग्जाम्पल होता है, तुम पढ़ रहे हो, मैं लिखता हूँ, वह स्कूल जाता है। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन हम आपको अगेन रिपीट कर देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है ता है, ती है, ते है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी चार टाइप्स में भी डिवाइड किया गया है। इसके सेंटेंस चार टाइप्स के होते हैं। हम आपको बताते हैं फोर टाइप्स में भी। फर्स्ट है सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड अपना है इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ अपना है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस लगाते हैं। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ऐसे ही एस कब लगाएंगे ये तो पता होना चाहिए। अब हम ये यदि हमारे पास सिंपल सेंटेंस है तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस लगाएंगे। यदि हमारे पास सिंपल सेंटेंस नहीं है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इन तीनों में ये तीनों सेंटेंस आ जाएं या इन तीनों में से कोई सा भी सेंटेंस आता है तो हमें हेल्पिंग और डू डज का यूज करना होता है। एंड आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, जैसे कि सिंपल सेंटेंस में एस या एस कहाँ लगाना है, कैसे लगाते हैं। इसे साधारण वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में ऐसे ही एस लगाते हैं। ये अल्फ़ाबेट यदि मेन वर्ब के लास्ट में आ जाए, डबल एस, एस, सी एच ओ टी एच, जेड, डबल जेड, एक्स, ई टी सी, तो हमें ई एस का यूज करना है। यदि ये अल्फ़ाबेट नहीं मिलते हैं हमारे मेन वर्ब के लास्ट में तो हमें एस का यूज करना है। यदि वर्ब के अंत में वाई हो तो हमें आई एस का यूज करना है। वाई को हटाकर आई एस का लगाना है। जैसे एफ एल वाई, फ्लाई, फ्लाई में से हमने वाई को हटा दिया, आई एस लगा दिया। एंड ऐसे ही हमने सेकंड वर्ड मीनिंग में भी किया है, सी आर वाई, क्राई में से वाई को हटाकर आई एस लगा दिया है। अफर्मेटिव सेंटेंस और सिंपल टेंस सेंटेंस हम देखते हैं कि इसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि अब हम अपना एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम अपना ये स्ट्रक्चर समझेंगे। स्ट्रक्चर एग्जाम्पल है अपना, आर्यन स्कूल जाता है। आर्यन स्कूल जाता है तो हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है इसमें, कौन स्कूल जाता है, आर्यन स्कूल जाता है, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट आर्यन। अब हमें मेन वर्ब देखनी है। स्कूल जाता है, जाता है यानी जाना मेन वर्ब हो गई। मेन वर्ब है अपनी गो, जाना को इंग्लिश में गो बोलते हैं तो इसलिए गो। अब हमें ये हमने लास्ट रूल में बताया था कि गो यदि हमारे पास एस सी एच ओ आ जाए तो हमें ई एस का यूज करना है, क्योंकि लास्ट में अल्फ़ाबेट मेन वर्ब में ओ है तो इसलिए हमें ई एस का यूज करना है। तो आर्यन गोज़। अब हमें ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट अपना है स्कूल। आर्यन कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो आर्यन गोज़ टू स्कूल। स्कूल अपना ऑब्जेक्ट है। अब हमारा ये अपना एग्जाम्पल बन गया, आर्यन गोज़ टू स्कूल। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह अखबार पढ़ता है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का मीन होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का मतलब होता है कि किसी सेंटेंस में हमें किसी नकारात्मक वाक्य का भाव प्रकट होता है। जैसे कि स्ट्रक्चर हम देखते हैं इसका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस नॉट, जैसे कि हमने आपको बता चुके हैं नकारात्मक, किसी नकारात्मक भाव का प्रकट होता है किसी वाक्य में, तो ऐसे इसे नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है अपना, यश पत्र नहीं लिखता है। अब हमें ये पता चल रहा है इसका नकारात्मक भाव होता है पत्र नहीं लिखता है। अब इसमें हमें सब्जेक्ट देखना है, मेन वर्ब देखनी है एंड ऑब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट हमें देखते हैं कि कौन पत्र नहीं लिखता है, यश पत्र नहीं लिखता है तो यश हमारा हुआ सब्जेक्ट यश। अब हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, क्योंकि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें ये हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, क्योंकि इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है।
नेगेटिव सेंटेंस है तो यश अपना सिंगुलर है, इसलिए हमें डज का यूज करना होगा, यश डज। अब हमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नॉट यूज करना होगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, यश डज नॉट। अब हमें मेन वर्ब यूज करनी होगी, मेन वर्ब है अपनी लिखना, यश पत्र नहीं लिखता है, यानी लिखना हमारी मेन वर्ब हो गई। मेन वर्ब राइट, लिखना को इंग्लिश में बोलते हैं राइट। अब हमें यहाँ एस नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो इससे हो गया यश डज नॉट राइट। अब हमें यहाँ ऑब्जेक्ट बताना है, ऑब्जेक्ट अपना क्या होगा, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा पत्र, इसलिए लेटर, राइट ए लेटर। अब ये हो गया यश डज नॉट राइट ए लेटर, ये हमारा एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तुम गाना नहीं गाते हो। जैसा कि हमें पता चल रहा है कौन गाना नहीं गाता है, तुम, यानी तुम सब्जेक्ट हुआ हमारा, इसलिए हम लिखेंगे यू। अब हमें गाना नहीं गाते हो यानी नेगेटिव सेंटेंस है। अब हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हमें डू डज का यूज करना होगा। अब हमें ये पता है कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें डू का यूज करना होगा, यू डू। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नॉट, यू डोंट। अब हमें गाते हो को सिंग कहते हैं इंग्लिश में, गाना, गाते हो गाना, यानी इंग्लिश में गाते हो को, गाना को हमें सिंग बोलते हैं, इसलिए सिंग हमारी मेन वर्ब हो गई। अब हमने यहाँ पे भी ऐसे ही एस का यूज़ नहीं किया क्योंकि हमारे पास ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमें यहाँ ऐसे ही एस का यूज़ नहीं करना है। अब हमें ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट अपना होता है गाना, इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट गाना है, तो यू डोंट सिंग, अब ऑब्जेक्ट हो गया अपना सॉन्ग। अब हमारा सेंटेंस बन गया यू डोंट सिंग अ सॉन्ग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मीन होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि हमें पता चल रहा है कि प्रश्नवाचक सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य में कोई प्रश्न किया जाता है, प्रश्न करने के लिए प्रश्न होता है तो हमें उसे यस या नो में आंसर देना होता है। अब यस नो का आंसर देते हैं तो उसमें हम इसमें पहले सब्जेक्ट का यूज़ ना करते हुए हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। इसी टाइप का हमारे पास दूसरा एक और टाइप होता है इसका, वो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें रीज़न देना होता है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम इस सेंटेंस को देखते हैं। इस सेंटेंस का हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसे कि स्ट्रक्चर है डू डज यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है, यदि हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो ये अपना सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अब हम अपना एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा, क्या तुम कॉलेज जाते हो, क्या तुम कॉलेज जाते हो। तो अब हमें कॉलेज तो जाते हैं पर उसका हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। हेल्पिंग वर्ब तो हमें पता ही नहीं चलेगा क्योंकि हमने क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करनी है। और हमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट देखते हैं हम, हमारा तुम है, यानी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमें उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ यूज होगी डू, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, तो इसलिए हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करेंगे, इसलिए डू। और अब हमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट हमारा तुम, जैसे कि हमारा प्लूरल है तो यू। अब हमें मेन वर्ब देखनी है, मेन वर्ब हमारे जैसे जाते हैं यानी जाना मेन वर्ब है हमारे। क्या तुम कॉलेज जाते हो, तो मेन वर्ब हमारा जाना, जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो, यू गो, डू यू गो। एंड हमारा अब ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट अपना हो गया कॉलेज, जैसे डू यू गो टू कॉलेज, कॉलेज अपना ऑब्जेक्ट है। अब हमारा लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना, नहीं तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अब ये हमारा एग्जाम्पल बन गया डू यू गो टू कॉलेज। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम इसके सेंटेंस में यस या नो का आंसर नहीं दे सकते क्योंकि इसमें WH वर्ड दिया होता है, तो इसलिए हमें WH वर्ड के अकॉर्डिंग इसका रीजन देना होता है। जैसा कि हम स्ट्रक्चर देखते हैं उसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे। स्ट्रक्चर हमारा है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। जैसा कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, तुम अंग्रेजी क्यों सीखते हो। अब तुम अंग्रेजी क्यों सीखते हो,
तो जैसा कि स्ट्रक्चर में दिया हुआ है कि पहले हमें WH वर्ड का यूज करना है। अब हमें WH वर्ड अब हम इस सेंटेंस का हम डायरेक्टली यस या नो पे तो आंसर दे नहीं सकते, क्योंकि इसमें WH वर्ड यूज किया हुआ है। इसका हमें विद रीजन के साथ हमें इसका आंसर देना होता है, और ना ही हम इसमें हेल्पिंग वर्ड डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसलिए हम देखेंगे इसमें WH वर्ड क्या होगा। क्यों, तुम अंग्रेजी क्यों सीखते हो, तो यहाँ पे हमारा हो गया WH वर्ड। क्यों को हम इंग्लिश में बोलते हैं वाह। अब हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। हेल्पिंग वर्ब हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी है। अब हमें सब्जेक्ट देखना होगा कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तुम हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसा कि हम इतने एग्जाम्पल कर चुके हैं तो हमें पता हो गया होगा अब तो कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल होता है। तुम हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसलिए हमें डू का यूज करना होगा। वाई डू यू। अब हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट हमारा है तुम यानी यू। अब वाई डू यू। अब हमारा WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गई। अब हमें मेन वर्ब का यूज करना है। मेन वर्ब हम देखते हैं, तुम अंग्रेजी क्यों सीखते हो, यानी अंग्रेजी सीखते हो, तो सीखते हो यानी सीखना हमारी मेन वर्ब हो गई। अब इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं लर्न। अब हमने लर्न, वाई डू यू लर्न। अब हमें ऐसे ही एस का यूज नहीं करना, क्योंकि ये हमारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम ऐसे ही एस का यूज नहीं करेंगे। वाई डू यू लर्न। अब हमें ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट अपना है अंग्रेजी, इसलिए इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हमारा ये एग्जाम्पल है, वाई डू यू लर्न इंग्लिश, ये हमारा एग्जाम्पल बन गया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना, वह बाजार क्यों जाता है। वह बाजार क्यों जाता है, ऐसे ही इसमें भी WH वर्ड का यूज करना। WH वर्ड क्यों, इसका भी हमें लिखना होगा। WH वर्ड क्यों यानी वाई। अब हमें सब्जेक्ट देखना होगा। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ड यूज करनी है, तो इसलिए हमें सब्जेक्ट देखना होगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी मैं जैसे कि आपको बता चुकी हूँ कि हमें इसका जेंडर के अकॉर्डिंग ही और शी का यूज करना। जेंडर अपना देखना होगा, जाता है यानी वो है मेल जेंडर है, तो इसलिए हमें यहाँ ही का यूज करना होगा। ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमें डज का यूज करना होगा। वाई डज। अब हमें ही का यूज करना होगा, क्योंकि जेंडर हमारा मेल है, इसलिए वाई डज ही। बाजार, बाजार हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, इसलिए जाना यानी गो हमारी मेन वर्ब हो गई, और ऑब्जेक्ट लास्ट में हमारा बचता है मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई डज ही गो टू मार्केट। आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हम आपको सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट का चार्ट बता देते हैं। जैसे कि सिंपल सेंटेंस में हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऐसे ही एस लगाना होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट अपने ये हैं, ही, शी, इट, दिस, दैट, ये वन नेम, ये आ जाए सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो हमें ऐसे ही एस का लगाना है। और यदि ये प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, आई, वी, दे, यू, दीज, दोज या दो से अधिक नेम आ जाए, तो हमें डू या ऐसे ई एस का यूज़ नहीं करना है। सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ई एस का लगाना, ऐसे ई एस लगाना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ऐसे ई एस का यूज़ नहीं करना है। नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें डज का यूज करना है। ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं एंड ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं। इसमें हमें डू का यूज करना होता है। यदि हमारे पास सेंटेंस नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव है तभी हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करेंगे एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज। थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।